जी, आपने मोदी जी के बाद योगी जी का नाम लिया, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह, कई लोग मानते हैं कि मोदी जी का इनको स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानते हैं। नंबर वन अगर मोदी जी हैं तो नंबर टू अमित शाह साहब को कई लोग मानते हैं। चाणक्य की इनको उपाधि दी गई है। जो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, सरकार हो, रणनीति हो, हरियाणा महाराष्ट्र की जीत, सारा श्रेय इनको दिया जाता है, इनके सर पर ताज रखा जाता है। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने भी इनको मैन ऑफ द मैच कहा था। इनके लिए भी कैसा रहेगा 2025, और आप क्या इनको कोई दावेदार देखते हैं प्रधानमंत्री पद का? कई लोग इनको मानते हैं स्वाभाविक उत्तराधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हमारे अमित शाह जी जो हैं, आपने बहुत अच्छा कहा कि चाणक्य हैं। तो चाणक्य स्वयं राजा कभी नहीं बने हैं, है ना। चाणक्य राजा बनाते हैं, है ना। तो हमारे अमित शाह जी किंग मेकर हैं, वो किंग नहीं बनेंगे। किंग बनने का सौभाग्य जो है जो योगी जी को ही मिलेगा, है ना। अगर मैं बेहिचक बोलूंगा आपके चैनल पे, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर अमित शाह जी उस जगह को पाना चाहेंगे तो फिर भाजपा का जो है गर्त में जाना निश्चित हो जाएगा। क्योंकि हम लोग भी बहुत भारत घूमते हैं, सब जगह देख रहे हैं, है ना। और भाजपा भी सर्वे कराती है समय समय पर। मोदी के बाद लोगों की इच्छा है कि योगी जी ही पीएम के रूप में आए, और हमारे रणनीतिकार अमित शाह जी रहे, होम मिनिस्टर रहे, कभी वित्त मंत्री रहे, कभी रक्षा मंत्री रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वो चाणक्य हैं, पार्टी के लिए चाणक्य बनकर रहे। लेकिन जनता जो है, पब्लिक जो है, मोदी जी के बाद एक ही छवि को देख रही है, वो योगी जी हैं। और योगी जी आएंगे तभी भाजपा रहेगी, यह भी बात तय है। अगर किसी कारणवश कलयुग के दुष्प्रभाव में आकर भाजपा में अमित शाह का आना पीएम के तौर पर हुआ तो जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, ये तो तय है। और इसका एक झलक अमित शाह जी का उत्तर प्रदेश में मिल गया है। हम लोग भी कभी कभी किसी परिचर्चा में जाते हैं तो सुनने को मिलता है कि योगी जी ने कुछ सीटों पर 30-32 सीटों के लिए नाम भेजा था अमित शाह जी को कि यहाँ यहाँ कैंडिडेट बदलिए, है ना। जिसको अमित शाह नहीं माने तो देखिए यूपी में क्या हाल हुआ। और जब इनको स्वतंत्र छोड़ दिया गया योगी जी को, तो देखिए विधानसभा में 9 जगह उपचुनाव हुआ, 7 भाजपा ले आई ना। कहाँ अमित शाह को एक बार प्रचार करने। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं गुरुजी, लेकिन संगठन पर जिस तरह की अमित शाह साहब की पकड़ है और जिस तरह का वो रणनीतियां बनाते हैं, और जो लगातार चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद हुए, और जिस तरह से उनको आगे रखा जाता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और एक नया कायाकल्प उन्होंने पार्टी को किया, 17 से ज्यादा राज्यों में सरकार बनवाई। लेकिन आपकी अपनी भविष्यवाणी है, आपका अपना एक आकलन है, हनुमान जी की आपके ऊपर सीधे कृपा है। योगी जी, अमित शाह जी को मैं बता दूं स्पष्ट, है ना, अमित शाह जी को भाजपा में भी पसंद लोग नहीं करते हैं, है ना। उनके दबाव से, उनके प्रेशर से अभी वो पद पे है ना। और उनका अपना संगठन में है, मोदी जी के सन्निकट हैं, इसलिए हर कोई जो है बोलता नहीं है, लेकिन पीछे में हम लोग सुनते हैं अमित शाह जी को कोई कबूल नहीं करता इस रूप में। वो समीकरण बनाए उसी लायक वो हैं, उसी में रहें, अच्छी बात है। चाणक्य बनकर रहें, रणनीतिकार बनकर रहें, पार्टी का सहयोग करें, है ना। बहुत दिन तक देखे आप, वाजपेयी जी के जाने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी के हाथ में जब भाजपा का आया तो क्या हश्र हुआ। अगर राजनाथ सिंह गोवा में कार्यकारिणी समिति में अगर मोदी जी का नाम नहीं लाए रहते तो जो हाल कांग्रेस की है ना, यही हाल भाजपा की हो चुकी थी और गर्त में चली जाती भाजपा। इसलिए जो भी सुनेंगे आपके द्वारा इस लाइव टेलीकास्ट में, वो जान लें कि जिस दिन अमित शाह का नाम आएगा उसी दिन पार्टी में कुछ समय के बाद जो है संगठन टूटना शुरू हो जाएगा, यह बात तय है। ठीक है, उनका अपना ऊपर लेवल पर पकड़ है, लेकिन हम लोग पब्लिकली घूमते हैं सब जगह, यूपी बिहार, इधर हम लोग साउथ में भी जाते हैं, सब जगह। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, क्या अमित शाह के भाषण से हुआ है? योगी जी का देन है, योगी जी का। हम लोग भी महाराष्ट्र से, हमारे यहाँ अयोध्या में बहुत सारे लोग आते हैं, पब्लिक से हम लोग मिलते हैं, एक एक पब्लिक से हम लोग अपना
सुनते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या प्रभाव पड़ा योगी जी के जाने का वहां पर। तो आम पब्लिक से जब आप मिलेंगे फेस टू फेस, जब फेस करेंगे तब असलियत बाहर आती है। महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग अयोध्या आते हैं, हम लोग जाते भी हैं दर्शन कराने, और बहुत सारे हजारों की संख्या में हम लोग मिलते हैं उन लोगों से। और ये महाराष्ट्र चुनाव क्या है, योगी के बदौलत आया है। हरियाणा में भी चुनाव योगी की बदौलत आया है। और अभी उपचुनाव यूपी में हुआ है ना, अमित शाह चाहे ऊपर से कैबिनेट से सेंट्रल का कोई नहीं आया, योगी जी के बदौलत। देखिए 9 में 7 उपचुनाव में 7 जगह से भाजपा जीती है, ये योगी जी की काबिलियत है। और हिंदू 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 के नेता के ऊपर सब सारे सनातनियों का और हिंदुओं का एकमात्र योगी जी पर फेथ है। और जिस दिन ये संगठन ऊपर ऊपर ये लोग दिल्ली और जहां वहां बैठ के लखनऊ में कुछ करेंगे तो फिर वही होगा, वही होगा, जी देखिएगा। जी, लेकिन दावेदारी की जो बात है वो सवाल मैंने रखा। योगी जी के बारे में आपने बताया, योगी जी का पिछला साल मिला जुला था जैसा आपने खुद कहा, लेकिन योगी जी के लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट कुंभ की वजह से होने जा रहा है। और आपने जिस तरह बताया कि कुंभ बड़ा अच्छा मेला रहेगा, और योगी जी के लिए 2025 में आप क्या देखते हैं, क्या संभावनाएं देखते हैं? इनका कद जैसा आप बता रहे हैं, क्या और ऊपर उठने वाला है 2025 में ही? बिल्कुल उठेगा। 2027 में यूपी में चुनाव होने वाला है ना। आप हमारी ये वाणी नोट कर लें कि फिर से योगी जी पूर्ण बहुमत से यहां सरकार बनाएंगे। और वो हनुमान जी की कृपा है योगी जी पर, है ना। आज तक कोई मुख्यमंत्री अयोध्या नहीं आता था, अयोध्या आने से हिचकता था। और कलयुग के हनुमान जी जागृत देवता हैं, योगी जी हैं। आप देखिए, कभी उनको किसी दूसरे पोशाक में आप लोगों ने देखा है योगी जी को? सन्यासी थे, सन्यासी हैं, सन्यासी रहेंगे, है ना। और भारत का कल्याण तभी कोई कर सकता है जब ऋषि कोई राज करेगा। महात्मा गांधी अगर ऋषि का वेशभूषा नहीं बनाते तो शायद देश को आजादी भी नहीं मिलती, है ना। इसलिए कोई ऋषि ही भारत को उच्च शिखर पर लेकर जाएगा और लेकर जा सकता है। अगर कलयुग का फिर जो है किसी के अंदर प्रवेश हो जाए तो अमित शाह हो चाहे कोई ऐसे व्यक्ति को लाकर खड़ा कर दे, देखेंगे आप संगठन टूट जाएगा। लेकिन फिर योगी जी का नाम आएगा तो संगठन बनेगा। और 2025 में योगी जी का नेतृत्व बहुत अच्छे तरह से रहेगा। और 2027 में यहाँ की जनता और भारत की जनता देखेगी कि योगी जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और यूपी में फिर 5 साल रहेंगे। क्योंकि अब कलयुग का अंत, अब हमको मैंने आपको शुरू में बताया ना कि कलयुग का अंत बताया था ना। तो ऐसे ऐसे लोगों को हनुमान जी खुद उठा कर ला रहे हैं, चाहे वो मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, है ना। जिसमें त्याग की भावना होगी वही अब सरकार में रहेगा, वही सरकार चलाएगा। जी बिल्कुल गुरुजी, और आगे बढ़ते हैं।